कि मनुष्य के जीवन की क्या दशा है। मनुष्य के दो घर हैं। एक घर वह है जिस घर में तुम अपने परिवार के साथ रहते हो। ईंट पत्थर सीमेंट टीन शेड खपड़ेल से बना हुआ घर है। ये भी तुम्हारा घर है। और उस घर में भी बहुत झगड़ा है, भारी झगड़ा है। न जाने कैसे लोग साथ साथ रहते हैं, झगड़ा भी करते हैं और रहते भी। और झगड़ते झगड़ते 50 वर्ष बीत गए। न किसी की हार हो रही है, न दूसरे की जीत हो रही है। बराबर महाभारत चल रही है। न पत्नी हारती है, न पति जीतता है। न देवरानी हार मानती है, न जेठानी हार मानती है। भाई भाई में झगड़ा, देवरानी जेठानी में झगड़ा, सास बहू में झगड़ा, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा, बाप बेटे में झगड़ा, भाई बहन में झगड़ा। ससुर दामाद में भी झगड़ा है। और ये झगड़ा शिक्षित और अशिक्षित, पढ़े लिखे और अनपढ़, दोनों के घर में झगड़ा है। आप ये मत समझना जो पढ़े लिखे हैं उनके यहाँ झगड़ा नहीं है, खूब झगड़ा है। अनपढ़ लोग हैं उनके यहाँ भी झगड़ा है। फर्क इतना है, किसी के यहाँ कम झगड़ा है और किसी के यहाँ ज्यादा झगड़ा है, पर झगड़ा है। राम रावण में भी झगड़ा था, कंस और कृष्ण में झगड़ा था, सुग्रीव और बाली में झगड़ा था, विभीषण और रावण में झगड़ा। झगड़ा बहुत पुराना है। और बड़ी मजे की बात यह है कि मनुष्य झगड़ा करते करते आज तक थका भी नहीं है और रुका भी नहीं है और छका भी नहीं। ऐसा नहीं कि थक गया अब झगड़ा नहीं करेगा, नहीं, फिर करेगा। मेरे साथ में एक सज्जन पढ़ते थे, कह रहे थे मेरी पत्नी मुझसे रोज झगड़ा करती है। तो मैंने कहा तुम झगड़ा करते हो कि नहीं करते हो? बोले जब वो ज्यादा झगड़ा करती तो मैं भी झगड़ा कर देता। तो मैंने पूछा झगड़ा में होता क्या है? बोले घंटे 2 घंटे बोलचाल बंद हो जाती है और फिर बोलचाल शुरू होती तो फिर झगड़ा होता है। झगड़ करके लोगों ने 100 वर्ष की जिंदगी ढोया है। शांति ढूंढ रहे, सुख ढूंढ रहे, चैन ढूंढ रहे, लेकिन झगड़ा कर रहे। और जहां झगड़ा है वहां सुख और चैन कहां रह सकते। अब सवाल यह है झगड़ा है क्यों? झगड़ा का कारण है समझदारी नहीं है, विवेक नहीं है,
गम खाने की सामर्थ्य नहीं, सहनशीलता बिल्कुल नहीं, बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो गई। और जिसके जीवन में सहनशीलता घट जाती है, उसके जीवन में झगड़ा बढ़ जाता है। और सहनशीलता केवल बात की सहनशीलता नहीं, धन की हानि को भी सहना पड़ेगा, कभी सामान का नुकसान सहना पड़ेगा, और कभी लाखों कोशिश करोगे फिर भी काम बिगड़ जाएगा, वो भी सहना पड़ेगा। आपका बच्चा फेल हो गया, वो भी सहना पड़ेगा। सहने के अलावा कोई उपाय नहीं। सह लो और उसी में रह लो। गलत है या सही है, जो भी है सो है, लेकिन उसी में मुस्कुरा दो, लास्ट में कह दो सब ठीक है, तो झगड़ा समाप्त हो सकता है। कभी कभी मनुष्य एक बात को पकड़ कर बैठ जाता है। लोग 6-6 महीने बात को पकड़े रहते हैं, 10-10 साल तक बात को अंदर गांठ बना के रख लेते हैं, भूल ही नहीं पाते। और जब कोई बात आती तो वही बात बताते कि 1 साल पहले मेरी वाइफ ने मुझको ऐसा कहा था, 2 साल पहले मेरे पति ने मुझको ऐसा बोला था, और सन 1995 में 1 जनवरी को दोपहर 2 बजे इसने आंख दिखाया था। जब तक ये आंख फोड़ नहीं दूंगा तब तक मानूंगा नहीं। कहाँ 1995 1 जनवरी 2 बजे, अब आ गया है 2026, अभी भी उनके अंदर भड़ास भरी हुई। थोड़ा मन की भड़ास को भी निपटाना सीखो। मन के अंदर जो गुब्बार है उसको भी निकालना सीखो। इतनी बड़ी बड़ी गठान बांध बांध कर बैठोगे, कैसे शांति पाओगे?